क्वेश्चन है, देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखिए दो कर्व गिवन है, मतलब कि दो पैराबोला की इक्वेशन आपके पास गिवन है। एक एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होगी, एक वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। अगर इस टाइप से दो पैराबोला की इक्वेशन गिवन होगी आपको, और फिर उसने एरिया बाउंडेड बाय द कर्व पूछा होगा, तब उस केस में हम कैसे करेंगे। देखिए हम इसको सबसे पहले करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। मैं ट्रिक बता देती हूँ आपको। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4ax एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4ay इज क्या होगा। तो ट्रिक कहती है हमें क्या करना है। देखो यहाँ पे x के साथ क्या है 4a, यहाँ पे y के साथ क्या है 4b। तो हमें ट्रिक कहती है कि 4a इंटू में 4b अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। 4a इंटू में 4b अपॉन में 3, ये क्या होगा, इसका एरिया होगा। ये ट्रिक है, ये आप लर्न कर लेना। देखो अगर इसी ट्रिक से हम क्वेश्चन को करें तो कैसे होगा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4x एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4y इज क्या होगा। देखो क्या बोला, एरिया क्या है 4a इंटू में 4b। यहाँ पे 4a कितना है 4, तो मतलब, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, x के साथ कोफिशिएंट कितना है 4, तो 4 इंटू में यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट कितना है 4, तो अपॉन 4 अपॉन 3, दैट इज 16 अपॉन 3 क्या होगा, इसका एरिया होगा इस क्वेश्चन का। जो एरिया बाउंड होगा इन दोनों से, इन दोनों कर्व के बीच में जो एरिया बाउंड होता है, तो उसका एरिया कितना होगा 16/3। ये तो है आपकी ट्रिक। अगर इसी क्वेश्चन को आप बोलो प्रॉपर मेथड से कैसे करेंगे, तो हम प्रॉपर मेथड भी बताते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है कि हमें डायग्राम कैसे बनाना है। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4x की बात है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4x, मतलब आपका ऐसे बनेगा पैराबोला। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4y, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4y मीन्स ऐसे बनेगा आपका पैराबोला। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है उसका एरिया, मतलब हमें ये एरिया निकालना है। इन दोनों के बीच में कॉमन तो यही आ रहा है, तो हमें ये एरिया निकालना है, ये क्या होगा। अब देखो ये तो पता है हमें 0 0 पॉइंट है, क्योंकि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4x ड्रा किया है, तो 0 0 से पास होता हुआ तो गया है। ठीक है, ये पॉइंट तो पता है। अगर हमें ये पॉइंट भी पता चल जाए तो हम एरिया निकाल सकते हैं यहां से यहां तक का। अब देखो ट्रिक तो हमने बता दी, अब प्रॉपर मेथड देखो। हमारे पास वाई स्क्वेयर इक्वल है 4x के एंड एक्स स्क्वेयर इक्वल है 4y के। हम क्या करते हैं, देखो यहां से मैं क्या करती हूँ, y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। सेकंड इक्वेशन से y निकालोगे तो क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वेयर अपॉन 4। ये y की वैल्यू जो है मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देती हूँ, पुट कर दो। यहाँ पे क्या बना, x की y की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, तो x की पावर 4 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है, अपॉन में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x। कोई दिक्कत नहीं, ये इधर आएगा तो ये देखो x की पावर 4 माइनस यहाँ पे 4 की पावर 3 मतलब 64 x हो गया इज इक्वल टू 0। इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया हमने। अब x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन आया तो क्या आया, x की क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। यहां से हम बोल सकते हैं या तो x 0 होगा या x की क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0, दैट्स मीन x की वैल्यू 4 होगी। x की वैल्यू 0 पॉसिबल है और x की वैल्यू 4 पॉसिबल है। ठीक है, तो 0 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, 0 0, तो x की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी 4 का स्क्वायर, 4 इंटू में 4 अपॉन 4, तो y भी क्या आ गया 4। मीन्स जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है इन दोनों कर्व के, वो क्या है 0 0 और 4 4। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन कौन से हैं 0 0 और 4 4। 0 0 तो हो गया, मतलब जो ये पॉइंट है जहां पे दोबारा ये इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट क्या है 4 और 4। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। देखो यहाँ 0 से 4 का एरिया निकाल सकते हैं हम, तो निकाल देंगे। क्या करेंगे, देखो हम इंटीग्रेशन करेंगे, एरिया क्या होगा फिर
इंटीग्रेशन चलेगा हमारा 0 से 4। यहां से देखो y dx प्लस यहां से भी y dx, दैट्स मीन इंटीग्रेशन चलेगा आपका 0 से 4। फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आएगी 2 अंडर रूट एक्स प्लस सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4, मतलब माइनस होगा। क्यों होगा माइनस देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, जब आप इसको इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो मैं इसको रब कर दूं ताकि फिर मैं इसका इंटीग्रेशन अच्छे से बता दूं आपको। हमारे पास है इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से 4 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और सारे के साथ dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 12। इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से 4, वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 2/3 साथ में आएगा, 4 इंटू में 2 होगा, यहाँ पे पुट करो 64 अपॉन 12, 0 पुट करोगे तो दोनों टाइम 0, ये आया आपका देखो 4/3 इंटू में 8। अब इसको करोगे तो 4 3 जा 4 1 जा 4 6 जा 16/3, तो ये क्या बना देखो 32/3 माइनस 16/3, सोल्व करोगे तो 16/3, तो एरिया कितना आया 16/3। ऐसे किया तो भी एरिया, और देखो ट्रिक से भी किया तो भी आपका एरिया 16/3 आएगा। तो किसी को प्रॉपर मेथड से समझना है तो आप ऐसे निकालोगे, लेकिन अगर आप ट्रिक से करते हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू में 4by का एरिया क्या होगा 4a इंटू में 4b अपॉन 3। अगर इसको भी लर्न करने में दिक्कत है तो क्या करोगे, x का कोफिशिएंट और यहां से y का कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और अपॉन 3 कर दोगे। जैसे आपको सुटेबल लगे आप वैसे लर्न करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए हम इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देती हूँ मैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू में x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू में y। बन गए दो पैराबोला आपके पास, एक y स्क्वायर इज इक्वल टू में x है, एक x स्क्वायर इज इक्वल टू में y है। तब इस केस में हमारी ट्रिक क्या लगेगी, जो x के साथ कोफिशिएंट है, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू में y के साथ कोफिशिएंट कितना है 1 तो अपॉन में 3, तो इसका एरिया कितना होगा 1/3, ठीक है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू में 9x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू में 6x। याद रखना ये दोनों क्या है पैराबोला है, तभी हम इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं कि y स्क्वायर इस फॉर्म में मिले, y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू में 4by की फॉर्म में मिले। अब देखो यहाँ पे x के साथ क्या है 9 तो 9 इंटू में यहाँ पे x के साथ कितना है 6 अपॉन में 3 3 जा 9 मतलब 3 इंटू 6 18, इसका एरिया कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है देखो, इसका एरिया निकालना है आपको, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे y के साथ कितना है 4 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल कितना हुआ 4, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करना है। आप चाहे तो आप इनको प्रॉपर मेथड से सोल्व करके देख सकते हैं, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है प्रॉपर मेथड से, आप सेम उसी प्रोसेस के साथ इनको भी सोल्व करके देख सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। नेक्स्ट कंसेप्ट है देखिए आपका कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड लाइन y इज इक्वल टू में mx। मतलब देखो एरिया निकालना हो आपको पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x और लाइन के बीच में एरिया निकालना हो, तब उस केस में हम ट्रिक के जरिए क्या करेंगे। देखो ट्रिक है हमारे पास, अगर कभी भी पैराबोला हो आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x और लाइन हो y इज इक्वल टू में mx, सिर्फ यहां तक y इज इक्वल टू में mx, तब उस केस में एरिया की ट्रिक क्या होगी आपके पास 8/3 a स्क्वायर
अपॉन एम की क्यूब। 8/3 ए स्क्वेयर अपॉन एम की क्यूब। ए कहां से निकालोगे आप? यहां से निकालोगे। ए की वैल्यू आप यहां से निकालोगे। एम क्या है? एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है, जो स्लोप है। लाइन की इक्वेशन यही तो होती है, y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी। तो जो m की वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी 8/3 ए स्क्वेयर अपॉन एम की क्यूब। ये तब है तब y इज इक्वल टू में एम एक्स है, लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में है। लेकिन अगर पैराबोला तो सेम हो, y स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4ax, और लाइन की इक्वेशन क्या हो जाए? y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी। अगर प्लस सी मतलब प्लस समथिंग कांस्टेंट नंबर और मिल जाए आपको, तब उस केस में क्या बनेगा एरिया का फॉर्मूला? तब देखो यहाँ 8/3 है ना, इस केस में 8/3 की जगह 72 कर देना, तब इसका एरिया हो जाएगा आपका 72 ए स्क्वायर अपॉन में एम की क्यूब। ये आपकी दोनों ट्रिक है एरिया निकालने की। अगर y स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4ax हो और लाइन y इज इक्वल टू में mx हो, तब क्या होगा? 8/3 ए स्क्वेयर अपॉन एम की क्यूब। लेकिन अगर लाइन की इक्वेशन क्या हो? y इज इक्वल टू में mx प्लस सी, समथिंग कुछ कांस्टेंट नंबर और ऐड हो जाए, तब क्या होगा? 72 ए स्क्वेयर अपॉन एम की क्यूब। तब यहाँ पे 8/3 की जगह 72 लेके चलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4x एंड लाइन y इज इक्वल टू में 2x। तो ये फर्स्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे 4a की जगह पे क्या है? 4। देखो कंपेयर करो इसको, इसके साथ कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1। a की वैल्यू आ गई। यहां से जब आप इसको कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू में mx के साथ, तो m की वैल्यू क्या आई? 2। m की वैल्यू आई 2। अब हमें पता है एरिया क्या है शॉर्ट ट्रिक से, 8/3 ए स्क्वायर अपॉन एम की क्यूब, यही है। तो 8/3 ए की वैल्यू मिल गई हमें, क्या है? 1 इंटू में 1, एम की क्यूब मतलब 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ये 8 ये 8 कैंसिल, तो ऊपर तो 1 बचा और नीचे 3, तो एरिया क्या हो गया आपका? 1/3। इस तरीके से आपको शॉर्टकट मेथड से सोल्व करना है। जैसे नेक्स्ट है, देखो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x एंड लाइन y इज इक्वल टू में x प्लस 3। अब ये लाइन आप देख रहे हो किस फॉर्म में है? y इज इक्वल टू में mx प्लस c की फॉर्म में, और पैराबोला आपका किस फॉर्म में है? y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax की फॉर्म में। अब हमें पता है कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या लगेगा फिर हमारे पास? अगर इस फॉर्म में है y इज इक्वल टू में mx प्लस c, तो एरिया हो जाएगा 72 ए स्क्वायर अपॉन एम की क्यूब। ठीक है, यहां से देखो इनको कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या आई? 1, क्योंकि 4a इक्वल हो गया 4 के, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1। यहां से इन दोनों को कंपेयर करो, m की वैल्यू भी क्या आ गई? 1। तो a की वैल्यू भी 1, m की वैल्यू भी 1, पुट कर दो 1/1, दैट इज 72 स्क्वायर यूनिट। 72 स्क्वायर यूनिट क्या आएगा आपका? एरिया आएगा इस टाइप क्वेश्चन को। तो आई होप समझ आया होगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके पास तो आप कैसे करोगे? अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने अभी जो फर्स्ट ट्रिक बताई थी आपको, मैंने उसमें बताया था कि अगर आपके पास गिवन है क्या? y स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4ax एंड दूसरा कर्व है आपके पास x स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4by, तब इन दोनों के केस में एरिया क्या निकला था आपका? 4a इंटू में 4b अपॉन 3। अभी फर्स्ट ट्रिक हमने यही की थी। तो इसमें एक चीज और ऐड कर लेना आप, याद रखना जो a है आपका वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। जो आपके पास a और जो b है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। a और b हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तब आप ये ट्रिक अप्लाई करना। ठीक है, तो आई होप ये दोनों ट्रिक आपको क्लियर हो गई होंगी। इस ट्रिक का मैं प्रॉपर मेथड और बता देती हूँ आपको कि प्रॉपर मेथड से अगर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कैसे करोगे। अदरवाइज ट्रिक लर्न करना फ्रेंड्स, आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं या तो सिंपल इंटीग्रेशन का ही पूछ लेगा वो, और या फिर वो ट्रिक के बेस्ड पे क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा लेंथी नहीं पूछता है। और आगे आपका लक है कि वो क्या पूछता है।
ठीक है, मैं इसका प्रॉपर मेथड और बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, ट्रिक से तो हम सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। ट्रिक से सॉल्व किया था तो क्या आया था, देखो यहाँ से a की वैल्यू 1 आई थी और यहाँ से m की वैल्यू 2 आई थी। तो ट्रिक क्या कहती है हमारी, 8/3 a स्क्वायर अपॉन m की क्यूब। यही बताया था कि अगर लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू में mx हो तब आप क्या करोगे, 8/3 a स्क्वायर अपॉन m की क्यूब। तो यहाँ पे हो गया 8/3 a स्क्वायर मतलब 1 अपॉन m की क्यूब मतलब 2 की पावर 3, दैट इज 8 इंटू 8 1/3। तो एरिया कितना निकला ट्रिक से, 1/3। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए किसी को बाय चांस अगर उस टाइम नहीं लर्न रहा ट्रिक की क्या ट्रिक है, तब उस केस में कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x, ऐसे ही बनेगा पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x एंड लाइन y इज इक्वल टू में 2x। अब आपको लाइन लेनी है y इज इक्वल टू में 2x, कोई लाइन जाएगी तो वो सेंटर से पास होते हुई जाएगी क्योंकि 0 पे 0 है, तो मतलब आपकी लाइन की ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, आप ड्रा भी करके देख सकते हो पॉइंट्स पुट करके। तो यहाँ पे एक तो इसने 0 0 पे कट किया है और हमें क्या कौन सा एरिया निकालना है, हमें ये एरिया निकालना है कि ये जो एरिया होगा पूरा, ये एरिया क्या होगा। ठीक है, यही एरिया निकालना है हमें कि जो बाउंड हो रहा है बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन, इस कर्व और इस लाइन से तो यही एरिया पूरा बाउंड हो रहा है ना हमारे पास, जो ये एरिया है यहां से लेके यहां तक का। तो हमें ये एरिया निकालना है क्या होगा, ये पॉइंट पता है तो ये पॉइंट भी पता चल जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 2x, तो यहाँ पे पुट कर दो, कितना आएगा आपके पास 4x स्क्वायर हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आई 1। देखो y की वैल्यू 2x जो है इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट हमें क्या मिला, y की जगह पे 2x पुट करो फर्स्ट में, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x। तो यहां से हम बोल सकते हैं, देखो 4 से तो 4 वैसे भी कैंसिल हो गया, x इंटू में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 0 और 1, तो 0 तो है हमारे पास। x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2, मतलब कि हमारे पास कोऑर्डिनेट आए 1 और 2, मतलब जो ये दूसरा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है आपके पास 1 और 2। समझ आया, यहां से y की वैल्यू को उठा के इसमें पुट किया, यहाँ पे 2x डाला तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 0 और 1। 0 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो मतलब इस पॉइंट पे क्या करेगा वो सर्कल, ये दोनों जो कर्व और जो ये लाइन है ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, एक तो 0 0 पे और एक 1 2 पे, तो 0 0 और 1 2। अब हमें पता है हमें यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना है क्या होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेट करते हैं अपनी तरफ से। आप स्ट्रिप लो, आपने एक स्ट्रिप ली, अब देखो इसका जो ये पॉइंट है स्ट्रिप का, हम मान लेते हैं ये है x2 और y2, और जो ये पॉइंट है, जो ये एंड वाला पॉइंट है, ये है आपके पास x1 और y1, और ये स्ट्रिप आपकी ऐसे चल रही है। तो मैं अगर पूछूं आपसे जो स्ट्रिप की लेंथ होगी वो क्या होगी, हमें तो ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है, हमें ये दोनों पॉइंट पता है, दोनों एंड पॉइंट पता है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, y2 में से y1 माइनस कर दोगे लेंथ आ जाएगी आपकी। तो क्या बना, देखो आपके पास एरिया क्या निकलेगा फिर, स्ट्रिप की लेंथ कितनी हुई, स्ट्रिप की लेंथ कितनी हुई y2 माइनस y1, तो y की जगह पे हम क्या करेंगे y2 माइनस y1 इंटू में इसकी जो विड्थ है वो कितनी लेके चले dx, और इंटीग्रेशन चलेगा आपका 0 से 1, 0 से 1। अब आप नोटिस करोगे जो ये y2 पॉइंट है, ये पॉइंट y2 ये किसके ऊपर है, क्या ये पैराबोला नहीं दिख रहा, ये कर्व नहीं दिख रहा, तो ये y2 पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है, इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ना कि लाइन पे। जो ये y2 पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है, इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो y2 की वैल्यू हम इस पैराबोला से ही रखेंगे,
मतलब यहां से आप y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी आपके पास √4x। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2√x। तो y2 की जगह पे आप यही वैल्यू पुट करोगे। समझ आया? क्योंकि जो ये पॉइंट y2 है वो इस पैराबोला पे लाई करता है, ना कि लाइन पे। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन 0 से 1 y2 की जगह पे 2√x dx माइनस y1। अब देखो ये पॉइंट y1 है, ये किस पे लाई कर रहा है? इस लाइन पे तो लाई कर रहा है। ये x1 और y1 जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, x1 और y1। तो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो मतलब आपके पास y1 की वैल्यू यहां से मिलेगी। y की वैल्यू कितनी है 2x है, मतलब y1 की वैल्यू कितनी हो गई 2x dx। वैल्यू पुट कर दी। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है। अब इंटीग्रेट कर देते हैं। 2 तो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 इंटू में x²/2। इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से 1। पुट कर दो, ये तो हुआ 4/3। x की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ। x की जगह पे 1 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो ये 0 ही रहेंगे दोनों वैल्यू। तो ये कितना बना 4/3 माइनस 1 दैट इज 1/3। तो एरिया कितना आ गया आपका 1/3। तो कोई प्रॉपर मेथड से करोगे तो आप ऐसे करोगे, अदरवाइज ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है। ट्रिक से 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे कि अगर नेक्स्ट ट्रिक क्या है, और फिर हम ये जो 4 ट्रिक बनेंगी अभी आपकी, उन चारों को हम इकट्ठा करके लिख के और उन सब में कंपैरिजन करके बताएंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे एग्जाम टाइम में, आपको अच्छे से लर्न हो जाए। अभी मैं 2 ट्रिक और बताती हूँ, फिर हम ये जो 4 ट्रिक हो जाएंगी इनको इकट्ठा करके फिर समझेंगे। 4th ट्रिक है आपके पास, देखिए एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² में 4ay। इस बार कर्व क्या गिवन है x² में 4ay। अभी इससे पहले जो ट्रिक पड़ी थी उसमें y² था, इस बार क्या है x²। ठीक है, इज इक्वल टू में 4ay एंड लाइन y इज इक्वल टू में mx। इस टाइप का अगर पूछा हो क्वेश्चन, तब उस केस में हमारे पास बाय ट्रिक डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा आपके पास। देखो 8/3 वही पोर्शन लेंगे जैसे हमने उसमें भी यही लिया था ना, अगर mx है तो 8/3 लेंगे। तो 8/3 लिया, वहां पे हमने क्या किया था a² अपॉन m की क्यूब, यही किया था। लेकिन यहाँ पे अपॉन ना करके हम मल्टीप्लाई करेंगे a² इंटू में m की क्यूब, ये इन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² इज इक्वल टू में 4ay एंड लाइन y इज इक्वल टू में mx प्लस c इज क्या होगा। अब देखो प्लस c आ गया साथ में, तो इस केस के लिए हमने बोला था प्लस c हो तो हम 72 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो अगर x² इज इक्वल टू में 4ay है तो उसके लिए हम a² इंटू में m की क्यूब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सेम वैसे ही है, उसमें क्या किया था हमने a² अपॉन m की क्यूब किया था, यहाँ पे a² इंटू m की क्यूब करेंगे। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। देखो क्वेश्चन करते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² इज इक्वल टू में y एंड लाइन y इज इक्वल टू में x। सबसे पहले आप इसको कंपेयर करो x² इज इक्वल टू में 4ay से, तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई 1, 4a कितना आ गया 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, a आ गया। और क्या चाहिए हमें m। जब इसको कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू mx से, तो m की वैल्यू क्या आई 1। तो डायरेक्ट ट्रिक से एरिया क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू में mx की फॉर्म में है, तो एरिया होगा 8/3 a² इंटू में m की क्यूब। तो कर दो 8/3 a² 1/4 1/4 m की क्यूब मतलब 1, तो 4 2 जा 8 2 2 जा 4 1/3 इंटू 2 6 1/3 इंटू 2 स्क्वायर यूनिट जो है आपका क्या हो जाएगा एरिया आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो शॉर्ट ट्रिक से हमें ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, लेंथी मेथड मैं बता चुकी हूँ एक क्वेश्चन का, उसी क्वेश्चन के जरिए आप इसको भी सोल्व कर लेना। आपका जैसे ये कर्व बनेगा x² इज इक्वल टू y का ये कर्व बनेगा, लाइन की इक्वेशन आपको पता है y इज इक्वल टू में x चलेगी। अब आपको ये
निकालना है एरिया क्या होगा, उसी मेथड से कर लेना। शॉर्ट लेंथी मेथड में आपको बता चुकी हूँ। देखिए सेकंड है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4y एंड लाइन दिस। जब आप इसको कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ay के साथ, तो 4a इक्वल टू 4 होगा। यहां से कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमें चाहिए m की वैल्यू। m देखो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए y इज इक्वल टू में, लेकिन यहाँ तो y मल्टीप्लाई में आ रहा है और इसके साथ कुछ वैल्यू आ रही है, कुछ वैल्यू नहीं होनी चाहिए, y के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मतलब कि हमें इसको सिंप्लीफाई करके लिखना होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4y इज इक्वल टू में x प्लस 2। यहां से y की इक्वेशन आ गई 1/4x प्लस 2/4। जब आप इसको कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू में mx प्लस c के साथ, तो m की वैल्यू क्या आई 1/4, तो m आ गया आपका 1/4। a आ गया, m आ गया। ट्रिक क्या कहती है 72a स्क्वायर m की क्यूब, इसका डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला 72a स्क्वायर m की क्यूब लगा दो। a स्क्वायर मतलब 1 इंटू में 1, m की क्यूब मतलब 1/4 1/4 1/4। सोल्व कर दो। सोल्व करेंगे तो देखो 4 1 जा 4 4 8 जा 2 2 जा 4 2 9 जा, मतलब 9/2 इंटू 4 8। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, अब मैं एक बार चारों जो ट्रिक हैं वो लिख देती हूँ ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विद ट्रिक एंड विद कंसेप्ट। अभी हमने जो ट्रिक पढ़ी है एक बार उनका कंक्लूजन देख लीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, जी कंफ्यूज ना हो जाओ कि कौन सी ट्रिक कहाँ लगेगी। अगर y स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4x एंड लाइन y इज इक्वल टू में mx है, देखो अगर आप ये फर्स्ट और सेकंड ट्रिक लर्न कर लोगे ना, ये दो ट्रिक अगर आपको लर्न हो गई तो थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है देखो, अगर आपके पास y स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4x एंड लाइन y इज इक्वल टू में mx है, तब आपके पास ट्रिक लगेगी 8/3। अगर लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू में mx, तो आप कांस्टेंट जो टर्म लेके चलोगे वो 8/3 लेके चलोगे, और a स्क्वेयर अपॉन m की क्यूब लेके चलोगे अगर y स्क्वेयर इज इक्वल टू में है। ठीक है, तब आप लेके चलोगे a स्क्वेयर अपॉन m की क्यूब। ठीक, अगर यहाँ पे देखो y स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4x एंड लाइन y इज इक्वल टू में mx प्लस c हो गया ना, प्लस सी होते ही यहाँ 8/3 की जगह 72 कर देना और सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये देखो अब यहाँ पे तो y स्क्वायर था, लेकिन अगर पैराबोला की इक्वेशन ये गिवन हो x स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ay और लाइन y इज इक्वल टू में mx, जैसे ही आपने देखा लाइन y इज इक्वल टू में mx, तो आपके माइंड में एक चीज तो आई कि हमें क्या लेना है, कांस्टेंट टर्म 8/3 लेनी है। ठीक, लेकिन आपने देखा यहाँ तो x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का है तो यहाँ पे a स्क्वायर इंटू में m की क्यूब कर देना। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है आपके पास लाइन की इक्वेशन देखी y इज इक्वल टू में mx प्लस c। जैसे ही प्लस c देखा तो आपको ये तो चीज पता चल गई कि 72 आएगा। ठीक, फिर आपने देखा यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में चल रहा है आपका पैराबोला, तो a स्क्वायर इंटू में m की क्यूब कर देना। y स्क्वायर में चलेगा तो a स्क्वायर अपॉन m की क्यूब, एक्स स्क्वायर में चलेगा तो a स्क्वायर इंटू m की क्यूब। और जब सबसे पहले जो ट्रिक की थी वो क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax हो और x स्क्वायर इज इक्वल टू में 4by। दो पैराबोला है, एक ऐसे है आपका और दूसरा एक ऐसे है, और इनके बीच में जो ये एरिया बाउंड होता है वो निकालना है। कैसे करेंगे, तो बाय ट्रिक आप क्या कर देना, डायरेक्ट x के साथ जो कोफिशिएंट है 4a वो लिखना, y के साथ जो कोफिशिएंट है वो लिखना, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देना, वो क्या आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा। तो ये 5 ट्रिक मैं बता चुकी हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, ठीक है, जो सर्कल और इलिप्स वगैरह पे अप्लाई होती है। पैराबोला की ट्रिक हम देख चुके हैं, पैराबोला और लाइन की ट्रिक हम देख चुके हैं, दो पैराबोला की ट्रिक्स हम देख चुके हैं। अब चलते हैं सर्कल और इलिप्स, इनकी ट्रिक्स पे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए।
लाइन की इक्वेशन जरूरी नहीं आपको इस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी मिल सकती है कि x/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1। मतलब तो यही है उसका, चाहे वो इस फॉर्म में दे चाहे वो इस फॉर्म में दे, तो कंफ्यूज नहीं होना। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो भी ठीक है, नहीं बोलता है तो वैसे भी वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाला है, तो आप इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो सिंपल इतना बोलता है कि एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड लाइन, सर्कल और लाइन के बीच में जो एरिया बाउंड होता है वो क्या होगा, तो उस केस में आपके पास ट्रिक लगेगी। क्या ट्रिक लगेगी देखिए, उसके लिए आपके पास ट्रिक है कि आपको क्या करना है, π/4 ट्रिक लिख देती हूं मैं। एरिया होगा आपका क्या, π/4 a² माइनस a²/2। लर्न कैसे करोगे, कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं कि मैम इसको लर्न कैसे करें, आपने तो ट्रिक बता दी, हम लर्न कैसे करें। चलो लर्न करने का भी तरीका बताती हूँ। ये सर्कल है आपका, आप लाइन लोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू में a, रेडियस क्या है a, तो ये पॉइंट हो गया a0 और ये पॉइंट हो गया 0a। जो आपकी लाइन लोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू में, वो कहीं ना कहीं इन दोनों पॉइंट्स को पास करती हुई जाएगी, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। जो भी एरिया निकलेगा वो ये एरिया है ना, ये है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। तो देखो अगर मैं इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूं, पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, πr²। πr² क्या है, r² की जगह पे a² है तो a²। और देखो ये पूरे सर्कल का एरिया हो गया, लेकिन हमें तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है, हमें तो इन तीन क्वाड्रेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब इसको डिवाइड कर दूं मैं 4 से, क्योंकि हर क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तभी तो हमारा ये पूरा एरिया निकलेगा, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकलेगा। समझ आया, तो इसलिए हमने क्या किया, πa²/4 कर दिया माइनस। अब क्या करेंगे देखो, हम ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे। ये क्या ट्रायंगल बन रही है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। राइट एंगल देखो ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट करते हो, तो मतलब हाफ इंटू में बेस भी है हाइट भी है, मतलब a का स्क्वायर। तो बन गया आपकी ट्रिक, πa²/4 माइनस 1/2 a²। ऐसे लर्न कर लेना आप इसको, ठीक है, तो आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन से, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपके पास कि एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड द लाइन दिस। सबसे पहले तो बाय ट्रिक करो। बाय ट्रिक आपका क्या बनता है, देखो यहाँ a² है, a² मतलब ये 2 का स्क्वायर है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस y² इज इक्वल टू में 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर, एंड लाइन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 2। बन गया इसी फॉर्म का, यहाँ पे a² है तो यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 है, बन गया सेम इसी फॉर्म का। तो एरिया क्या बनेगा आपका, π/4 a² की जगह पे क्या है 2 का स्क्वायर, दैट्स मीन 4 माइनस a² मतलब 2 का स्क्वायर 4/2, 4 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 4 मतलब π-2। तो डायरेक्ट बोला आपने, एरिया क्या आया आपका π-2। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम प्रॉपर मेथड से करेंगे तब कैसे करेंगे, देखिए प्रॉपर मेथड और बताती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है x² प्लस y² इज इक्वल टू में 4, मतलब यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर कितना है 4, तो रेडियस कितनी हो गई 2। मतलब आपके पास देखो पासिंग पॉइंट क्या है इस सर्कल के 0 0, और ये रेडियस कितनी है 2, तो रेडियस यहाँ पे पॉइंट क्या आ गए 2 0। ऐसे ही रेडियस 2 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे 0 और 2। अब लाइन लेनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 2, तो लाइन आपकी ऐसे ही जाएगी इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए। लाइन ले ली आपने। अब आपको जो एरिया निकालना है वो कौन सा निकालना है, आपको जो ये एरिया है वो आपको निकालना है कि ये जो एरिया है वो कितना होगा। हमें ये एरिया ही तो निकालना है कि ये जो एरिया है वो कितना होगा। तो कैसे करेंगे, देखो इस एरिया को कैसे निकालेंगे। हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से, वर्टिकल स्ट्रिप लेके चलते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रिप ले लो आप,
आपने एक वर्टिकल स्ट्रिप ली, ठीक है। अब हम देखो क्या करते हैं, जो ये पॉइंट आता है आपका, इस पॉइंट को लेके चलते हैं। आप नोटिस करोगे, देखो ये जो स्ट्रिप के जो पॉइंट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाला तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन वाई का ही तो चेंज होगा। देखो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले रही हूं और एक यहाँ पे कोई पॉइंट ले रही हूं, तो एक्स तो सेम है, एक्स की वैल्यू मान लो 2 है, तो यहाँ पे एक्स तो 2 ही रहेगा, वाई की वैल्यू 1 हो सकती है, फिर वाई की वैल्यू 2 हो सकती है, लेकिन एक्स तो सेम रहेगा, है तो ये इसी वर्टिकल इसी लाइन के ऊपर ना, तो एक्स की वैल्यू तो सेम रहेगी। हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में फ्रेंड्स एक बार थोड़ा नोटिस कर लेना, मैंने जो लास्ट क्वेश्चन कराया था आपको पैराबोला और लाइन वाला, उसमें मैंने शायद आपके पॉइंट x1 और y1 और x2 और y2 ले लिए थे, यही लिए थे ना, तो वहां पे आप x और x ही कर रखना, ठीक है। वो पॉइंट सेम रहेंगे, x कोऑर्डिनेट के सेम रहेंगे, शायद मैंने गलती से जल्दी में वो पॉइंट्स आपके वो वाले ले लिए थे x1 और x2, लेकिन वो पॉइंट सेम रहेंगे जब हमने y2 माइनस y1 किया था, उसकी लेंथ निकाली थी उस टाइम, ठीक है। तो उसको आप रीचेक करके ठीक कर लेना। अब देखो यहाँ के जो पॉइंट होंगे वो क्या होगा, मान लो हमने एक पॉइंट लिया x1, दूसरा पॉइंट लिया x2, ये जो पॉइंट है ये लिया आपने x और y1, x लिया और y1, क्योंकि x तो सेम ही रहेगा, है तो ले तो हम एक ही उसके ऊपर रहे हैं ना, एक ही लाइन के ऊपर, तो x तो हमारा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y ही तो चेंज हो रहा है। तो अब मैं पूछूं इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, जो ये स्ट्रिप है इसकी लेंथ कितनी होगी, एक पॉइंट है x और y2 और दूसरा पॉइंट है x और y1। अब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमें निकालना आता ही है, क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, यही करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन चलेगा आपका किसका, y2 माइनस y1 का, स्ट्रिप की जो आप ले रहे हो विड्थ वो dx है, ठीक है। इंटीग्रेशन लेना है अब आपको, कहां से कहां तक लेना है इंटीग्रेशन, आप देखोगे, देखो आपको इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन लेना आपको 0 से 2, तो इंटीग्रेशन लो 0 से 2। अब क्वेश्चन है बहुत इजी है। अब तो देखो y2 जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये किस पे लाई करता है, सर्कल पे लाई कर रहा है या फिर ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, भाई y2 तो हमें क्लियरली दिख रहा है, ये तो सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, मतलब y2 की जो वैल्यू निकलेगी वो सर्कल की इक्वेशन से निकलेगी। तो देखो यहां से y की इक्वेशन क्या आएगी, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, तो y2 की जगह पे आप क्या पुट करोगे, ये वैल्यू पुट करोगे, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 y2 की जगह पे अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस y1 किस पे लाई कर रहा है, y1 तो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो लाइन से y की वैल्यू निकालोगे आप, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस एक्स, तो y1 क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स dx। अब इसको सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ये क्या बना, x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 0 से 2 माइनस इसको करोगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 0 से 2, वैल्यू पुट कर दो, ये 0 हो जाएगी, जब 2 पुट करोगे तो 4 माइनस 4 0, यहाँ से 2 2 जा 2 और साइन इनवर्स 1, 2 इंटू में साइन इनवर्स 1 मिला, 0 पुट करोगे तो ये भी 0 ये भी 0, माइनस इसमें 2 पुट करो 4 माइनस 4/2, 0 पुट करोगे तो ये फिर भी 0, अब सोल्व कर दो, 2 इंटू में π/2 हुआ माइनस 4/2, ठीक है। अब क्या बना, देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 2 जा 4, दैट इज पाई माइनस 2, तो आ गया आपका पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट, क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक मैंने बताई थी पहले स्टार्टिंग में ही, ट्रिक से करोगे तो आपका आंसर ऐसे आएगा, बाई कोई प्रॉपर मेथड से करेगा तो उसका आंसर ऐसे आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है। हाँ लेकिन एग्जाम में देखिए अगर आपको टाइम बचाना है तो आप बाय ट्रिक चलिएगा,
लर्न करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे लर्न करना है। लर्न करने का तरीका भी मैंने बताया। देखो, अगर ये आपको कहते हो कि ट्रिक हमें लर्न नहीं होती, तो आपको पता है ये जो डायग्राम है वो इस फॉर्म का बनेगा। इसका डायग्राम तो आपको पता है इस फॉर्म का बनेगा। अब हमें पता है ये सर्कल का जो है ये फोर्थ हिस्सा है जिसमें हमें ये एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया तो हमें पता है पाई इंटू में आर स्क्वायर होता है। आर की जगह पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर अपॉन फोर्थ पार्ट कर दें, इसका आ जाएगा हमारा, क्योंकि हर एक पोर्शन का इक्वल होता है। तो इस पूरे का एरिया निकाला हमने पाई ए स्क्वायर। हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए तो अपॉन 4 कर दिया। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया तो हमें मिल गया, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो एरिया हमें मिल गया इतने का। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो जो ये मैंने लाइनिंग बनाई है रेड वाली लाइन, हमें तो इसका एरिया चाहिए। तो इसके लिए अगर देखो मैं ये ट्रायंगल भी माइनस कर दूं इसमें से, अगर मैं ये ट्रायंगल भी माइनस कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। अगर मैं ये भी माइनस कर दूं, अगर इसका एरिया भी निकाल के मैं टोटल एरिया में से माइनस कर दूं तो काम बन जाएगा। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाता है। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ए, ये सर रेडियस कितनी है ए, तो ये ए हो गई और ये भी क्या हो गई ए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 बेस कितना है ए, हाइट भी कितनी है ए, मतलब ए स्क्वायर बाय 2। मतलब इस पूरे एरिया में से अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं ए स्क्वायर बाय 2 तो हमारा बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिक हो गई लर्न करने की। तो आपका जैसे मन करे आप वैसे लर्न कर लेना। और मैंने आप कोशिश तो की है कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो, और आगे आप देख लेना, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल बता देती हूँ मैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्रिक से करोगे, लेंदी प्रॉपर मेथड से। देखो मैं बता चुकी हूँ, आप इसको ट्राई कर लेना प्रॉपर मेथड से। मैं ट्रिक बता देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। आप देखोगे ये तो इसी फॉर्म का बन गया, ये ए स्क्वायर और ये यहाँ पे ए बन गया। तो मतलब देखो बाय ट्रिक आप एरिया निकालोगे तो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू में पाई बाय 4 ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 1, तो मतलब 1/2। तो क्या बना एरिया, पाई बाय 4 माइनस 1/2। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखिए, आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 का स्क्वायर, और लाइन की इक्वेशन बन गई आपकी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 3, बन गया इसी फॉर्म का। तो इसका मतलब देखो बाय ट्रिक एरिया क्या हो गया, फिर आपका एरिया हो गया आपके पास पाई बाय 4 इंटू में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे क्या है 3 का स्क्वायर दैट इज 9, माइनस ए स्क्वायर मतलब 9/2। तो 9 पाई बाय 4 माइनस 9/2 क्या हो गया, आपका एरिया हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे कि नेक्स्ट ट्रिक क्या है। नेक्स्ट ट्रिक देखिए आपके पास, एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड लाइन y इज इक्वल टू में x। अब लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू में x। याद रखना अब लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू में x। इस केस में एरिया क्या होगा आपका, एरिया होगा आपका पाई बाई 8 ए स्क्वायर, पाई बाई 8 ए स्क्वायर। या आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि सर्कल का एरिया अपॉन में 8, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में 8, जैसे आपको सुटेबल लगे आप वैसे लर्न करना। एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन y इज इक्वल टू में x क्या होगा, पाई बाय 8 इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एंड लाइन y इज इक्वल टू में x। सर्कल की इक्वेशन गिवन है और लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू में x। तो डायरेक्ट एरिया के फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट बोलोगे एरिया किसके इक्वल होगा, बाय ट्रिक से पाई बाई 8 इंटू में ए स्क्वायर
दैट इज पाई बाई 8 इंटू में ए स्क्वायर की जगह पे क्या है 32, 8 4 जा दैट इज 4 पाई। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सेकंड है एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड लाइन y इज इक्वल टू में x। देखा हमने, ये तो हमारी ट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब डायरेक्ट बोलोगे एरिया क्या हो गया आपके पास पाई बाई 8 इंटू में ए स्क्वायर, दैट इज पाई बाई 8 इंटू में ए स्क्वायर की जगह पे क्या है 16, 2 दैट इज 2 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है। थर्ड है, देखो सर्कल की इक्वेशन गिवन है और लाइन गिवन है y इज इक्वल टू में x, तो डायरेक्ट अब तो समझ आ गया होगा एरिया क्या होगा पाई बाई 8 इंटू में ए स्क्वायर मतलब 81 पाई बाई 8 क्या हो गया आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब देखते हैं इसको अगर प्रॉपर मेथड से सोल्व करोगे तो कैसे करोगे। एक क्वेश्चन को मैं प्रॉपर मेथड से बता देती हूँ, अदरवाइज आप ट्रिक ही अप्लाई करना एग्जाम में, क्योंकि नहीं तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। अब मैं बता देती हूँ प्रॉपर मेथड से करना होगा तो कैसे करोगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखेंगे प्रॉपर मेथड से, उससे पहले आप एक चीज और नोटिस करना, जो हम एरिया निकालते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है। तो यहाँ पे ये ऐड अप कर लेना कि यहाँ पे क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्कल एंड दिस लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा पाई बाई 8 ए स्क्वायर। ठीक है, ये ऐड कर लेना। अभी देखो क्वेश्चन समझोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, उससे ज्यादा बेटर आपको पता चलेगा कैसे क्या कुछ है। देखो सबसे पहले हमने सर्कल ड्रा किया, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। 32 को मैं लिख सकती हूँ ऐसे, 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो 4√2 का स्क्वायर, मतलब आपके पास रेडियस कितनी है 4√2, मतलब जो ये पॉइंट है ये कितना है आपके पास 4√2 और 0। ठीक है। और सेंटर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में सर्कल चल रहा है तो सेंटर 0 0। ठीक। अभी लाइन देखो y इज इक्वल टू एक्स है, तो लाइन ड्रा की हमने y इज इक्वल टू में x ड्रा कर ली। अब हमें निकालना है एरिया जो बाउंड हो रहा है इस लाइन से और इस सर्कल से, मतलब हमें ये एरिया निकालना है कि ये एरिया क्या होगा। देखो हमें ये एरिया निकालना है पूरा यहां से लेके यहां तक का, कि ये जो एरिया है ये क्या होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें तो हम वर्टिकल स्ट्रिप डायरेक्ट तो नहीं ले सकते, हम क्या करते हैं, हम ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दे देते हैं। देखो अब ये पॉइंट अगर O है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, तो इस पॉइंट को हम B का नाम दे देते हैं। ठीक है। यहां तक इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ पे हम B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो देखो हम एक तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और एक जो ये बच गया पोर्शन इसका निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे टोटल एरिया आ जाएगा हमारा। तो देखो उसके लिए हमें सबसे पहले B का पॉइंट चाहिए कि B का पॉइंट कहाँ है। B का पॉइंट मतलब कि ये लाइन और ये सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये लाइन और सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू में जो x है वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। हमें x और y की वैल्यू तो ही चाहिए। देखो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू में x है ना यहाँ पे, तो y की वैल्यू जो x है वो इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया 32, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई +-4, लेकिन हम तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू 4 लेके चलेंगे, माइनस वाली 4 नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। ठीक। जब x की वैल्यू 4 होगी और y और x इक्वल है तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4, y की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे वो क्या होगा 4 और 4, जहां पे ये सर्कल और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट क्या हो गया 4 4। तो ये जो पॉइंट है ये कितना हो गया 4 और 4। यहां तक क्लियर। देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे भी तो 4 होगी,
इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि y की वैल्यू हो तो चेंज होगी, x तो कांस्टेंट चल रहा है इस लाइन पे 4। अगर ये 0.44 है तो ये लेंथ, ये यहाँ पे भी तो 4 होगा, 4 और 0, समझ आया। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। अब देखो हमें बेस भी पता है, हाइट भी पता है इसकी। देखो क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक वर्टिकल स्ट्रिप ऐड कर लेते हैं अपनी तरफ से। एक वर्टिकल स्ट्रिप ली आपने, इस ट्रायंगल में भी वर्टिकल स्ट्रिप ली, और जो ये बच गया पोर्शन इसमें भी वर्टिकल स्ट्रिप ली। तो देखो अगर मैं इसकी लेंथ y लेती हूँ और विड्थ dx, तो क्या बनेगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट y इंटू में dx प्लस, अब ये सेकंड वाले का लेंगे जो बच गया पोर्शन ट्रायंगल से बाहर वाले का, क्या होगा, y इंटू में dx, इसका भी यही होगा। लेकिन इंटीग्रेशन देखो इसमें चल रहा है यहाँ 0 से लेके 4 तक का, 0 से 4 का इंटीग्रेशन चल रहा है फर्स्ट में, और जो सेकंड है उसमें चलेगा 4 से लेके 2 तक का, क्योंकि अब हम ये एरिया निकाल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन चलेगा 4 से लेके 4√2 का। ये बात हुई क्लियर। पहले हम ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालेंगे, प्लस में जो ये बच गया पोर्शन इसका एरिया निकालेंगे। तो देखो ट्रायंगल के लिए 0 से 4 तक चल रहा है हमारा इंटीग्रेशन, और इसके लिए 4 से 4√2 तक जा रहा है। ठीक, कोई चाहे तो आप इस मेथड से कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी अप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हो, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो ये फर्स्ट वाला तो अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। हाफ इंटू में बेस कितना है 4, और हाइट कितनी है आपकी, हाइट भी 4, दैट इज 8। फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट आ जाएगा 8। ठीक है, कोई डायरेक्ट वैसे करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम अपना प्रॉपर मेथड ही अप्लाई करेंगे। देखो कैसे। अब देखो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसमें लाइन के ऊपर ये जो स्ट्रिप है फर्स्ट वाली स्ट्रिप ये लाइन पे लाई कर रही है, तो हम मतलब y की जो वैल्यू है वो लाइन वाली लेंगे। तो मतलब हम इंटीग्रेशन लेके चलेंगे 0 से 4x dx प्लस 4 से 4√2। ये कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, 4 से 4√2। सर्कल की बात कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन पुट कर दो। सर्कल की क्या आ जाएगी, y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे करोगे तो 32 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, y लिखा आपने dx। अब इंटीग्रेशन करना है। अब सिंपल इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से 4 प्लस एक्स बाय 2 अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32 अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 4√2, 4 से 4√2। इसको पुट करोगे तो 16/2 8 आ गया ना 8। अब मैंने बोला था राइट एंगल का लगाओगे तो भी 8 आएगा, तो वैसे भी 8 आया। प्लस जब आप इसके अंदर पुट करोगे 4√2 तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 16 इंटू में π/2 बना, मतलब 16 इंटू में साइन इनवर्स 1 बना। ठीक है, अब देखो 4 पुट करोगे तो 4/2 √32 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे 16 साइन इनवर्स 4/4√2। ठीक है, अब सिंपल कैलकुलेशन है। देखो मैं यहाँ से हटा देती हूँ इसको, फिर यहाँ पे कर देती हूँ। 8 प्लस 16 इंटू में π/2। ठीक है, नहीं दिख रहा वहां पे, यहाँ देखो 16 इंटू में π/2 माइनस 2 अंडर रूट करोगे तो 16 का 4 हो गया, 2 इंटू में 4 माइनस को अंदर लेके जाओ तो माइनस 16 इंटू में साइन इनवर्स 1/√2 π/4। अब सोल्व कर दो, 2 8 जा तो ये आया 8 प्लस 8 पाई माइनस 8 माइनस 4 पाई। 8 से 8 कैंसिल, 8 पाई में से 4 पाई माइनस करोगे तो 4 पाई। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। एक तो था आपने
प्रॉपर मेथड से करो, और शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता ही दी थी, 4 पाई आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझे बता सकते हो आप। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। ट्रिक भी करेंगे और कंसेप्ट भी करेंगे। एरिया बाउंडेड बाय 2 सर्कल, 2 सर्कल है, उनके बीच में जो एरिया बाउंड होगा वो निकालना है। कैसे? लेकिन इसमें एक कंडीशन लगेगी। क्या कंडीशन? कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर। यहाँ पे भी रेडियस ए है और यहाँ पे भी रेडियस ए है। एक तो ये कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है? जो ये पॉइंट है, ये रेडियस, दूसरा जो सर्कल है वो फर्स्ट सर्कल की जो रेडियस है उससे पास होता हुआ जाएगा। तो ये क्या है? ये दोनों कंडीशन, इस टाइप से कभी क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए ट्रिक क्या है? देखो यहाँ पे क्या है, अगर रेडियस ए है तो दूसरा जो सर्कल है वो रेडियस ए से पास होता हुआ जाना चाहिए, उस ए से पास होता हुआ जाना चाहिए, उसके सेंटर ए और 0 हो। यहाँ पे सेंटर 0 0 है तो यहाँ पे सेंटर ए 0 हो और रेडियस दोनों की सेम हो, तब उस केस में हम कैसे सोल्व करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो, जो रेडियस है उसका स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर 2 पाई बाय 3 माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3 बाय 2, ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे होगा। एरिया बाउंडेड बाय 2 सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बन गई सेम यही कंडीशन कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 का स्क्वायर, और ये बन गई आपकी एक्स माइनस ए क्या है 2, तो बन गया ना इसी टाइप का, इज इक्वल टू में 2 का स्क्वायर। देखो रेडियस भी सेम है और जो पासिंग पॉइंट है वो ए और 0 होना चाहिए, है तो सही 2 और 0, यहाँ पे 2 और 0 बन रहा है ना, ए और 0, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो अब हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा बाय ट्रिक? एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब 4 2 पाई बाय 3 माइनस रूट 3 बाय 2। अब सॉल्व कर दो इसको, 4 को अंदर लेके आओगे तो कितना आ जाएगा, 8 पाई बाय 3 माइनस 4 इंटू में रूट 3 बाय 2, 2 2 जा 4, दैट इज 8 पाई बाय 3 माइनस 2 रूट 3। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये है बाय ट्रिक, आप करोगे तो ऐसे करोगे। अब है कि प्रॉपर मेथड से अगर सोल्व करना हुआ हमें तब कैसे करेंगे, तो मैं प्रॉपर मेथड और बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट ट्रिक पे चलेंगे। देखो 2 सर्कल हमने ड्रा किए, एक का सेंटर क्या है, इसका सेंटर क्या है आपके पास 0 0, इसका सेंटर क्या है आपके पास 2 0, इसकी रेडियस कितनी है 2 और इसकी रेडियस भी कितनी है 2। तो देखो फर्स्ट जो सर्कल लिया आपने उसका सेंटर है 0 0, इसकी रेडियस है 2, मतलब जो ये पॉइंट होगा ये क्या होगा 2 0। समझ आया? और ये 2 0 क्या है, दूसरे सर्कल का क्या है, सेंटर है। समझ आया किस टाइप से करना है? ठीक, यहां तक हमें निकालना है जो ये एरिया बाउंड हो रहा है दोनों सर्कल के बीच में, वो निकालना है हमें। ये एरिया निकालना है पूरा, जो भी है ये एरिया पूरा की कितना होगा, ये एरिया हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हमें ये पॉइंट चाहिए होंगे जहां पे ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, तो वही पॉइंट निकालते हैं। हम यहां से क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं वाई स्क्वायर की और इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करते हैं देखो, या फिर आप ये देखो दोनों की रेडियस सेम है, रेडियस सेम है तो दोनों सर्कल को इक्वल रख देते हैं, दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देते हैं। क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बना 4x इज इक्वल टू में 4, x की वैल्यू क्या आई 1, x की वैल्यू 1 आ गई। इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 आई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो मतलब y की वैल्यू क्या आई √3। समझ आया?
तो मतलब आपके पास जो पॉइंट होगा, यहां से देखो आप यही बोलोगे ना, इसके अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4 है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करो तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 3 हुआ, तो वाई की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस अंडर रूट 3, एक बार रूट 3 और एक बार अंडर रूट 3, मतलब जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू एक बार तो रूट 3 है, और एक ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 और माइनस रूट 3। समझ आया आपको? ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं इसका एरिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले का एरिया निकाल लूं, इतने पोर्शन का, यहां से लेके यहां तक के पोर्शन का, और उसका डबल कर दूं तो सेम है, हो जाएगा हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा ये, क्योंकि ये ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले जो पोर्शन है इसका एरिया इक्वल है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये जो ऊपर जो है ये इतना, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका जो एरिया आएगा उसको 2 टाइम्स कर देंगे। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेके चलते हैं अपनी तरफ से। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है यहां तक। अब क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं अपनी तरफ से, एक वर्टिकल स्ट्रिप ली जिसकी लेंथ तो y है और जिसकी विड्थ dx है। अब एरिया निकाल लेंगे हम। देखो एरिया कैसे निकालेंगे हम, 2 टाइम्स करना है किसका, इंटीग्रेशन चलेगा आपका 0 से 1, 0 से 1 इंटीग्रेशन चला, प्लस 1 से चलेगा 2, 1 से चलेगा 2। अब 0 से 1 के अंदर हमें कौन सा सर्कल लेना, अब हमें तो नहीं पता। आप नोटिस करोगे, देखो 0 से 1 के अंदर आपका यही तो सर्कल है, तो सेकंड सर्कल से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहां से y की वैल्यू मैं निकालूंगी तो क्या आएगा, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट, यही आएगा। तो ये वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 से 2 में कौन सा सर्कल आ रहा है आपका, फर्स्ट सर्कल आ रहा है ये वाला सर्कल, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, वाई की वैल्यू ये है dx। अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है और इसको सोल्व कर देना, सिंपल इंटीग्रेशन को, इसका आंसर आ जाएगा आपका जो मैंने अभी निकाला था, वही आपका क्या होगा आंसर। इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको, आप सिंपल कैलकुलेशन है सोल्व कर लेना, इसका आंसर वही होगा अभी जो शॉर्ट ट्रिक से निकाला था, 8π/3 माइनस 2 अंडर रूट 3। मेन था कंसेप्ट समझाना, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 एंड एक्स माइनस ए है ना, यहाँ पे a क्या है 1 है, तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, मतलब दोनों की रेडियस सेम है और यहाँ पे पासिंग पॉइंट x माइनस ए है। समझ आया? तो इसके एरिया निकालना है, क्या होगा, तो एरिया डायरेक्ट बोलोगे क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर कितना है 1 इंटू में 2π/3 माइनस रूट 3/2, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही टर्म रहेगी, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे वो कुछ भी दे सकता है, मान लो उसने 9 दिया, 9 देगा तो यहाँ पे भी पॉइंट चेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा फिर 3 होगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा आपका 9 2π/3 माइनस रूट 3/2, तब आपका एरिया ये हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आपको इसको सोल्व करना है। अब एक लास्ट ट्रिक और बता देती हूँ, वो और देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है आपकी एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। अब ट्रिक चल रही है आपकी इलिप्स के ऊपर। इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड लाइन एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। क्या कंडीशन देखनी है आपको अच्छे से कि यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो लाइन की इक्वेशन में यहाँ इंटरसेप्ट ए होगा, यहाँ पे बी होगा। ये ए स्क्वायर है तो यहाँ ए होगा, यहाँ बी स्क्वायर है तो यहाँ बी होगा, इक्वल टू 1।
तब उस केस में हमारे पास ट्रिक क्या होगी, ट्रिक होगी हमारे पास जो इसका एरिया होगा वो किसके इक्वल आएगा, a इंटू में b, a इंटू में b अपॉन में 4 इंटू में पाई माइनस 2। ये क्या हो जाएगी, आपकी ट्रिक हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स दिस एंड लाइन दिस, क्या होगा। सबसे पहले देखो मैं इलिप्स को इस टाइप में लिखती हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखती हूँ, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 36 को लेके आऊंगी तो 36 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू में 1। तो इलिप्स की इक्वेशन बनी आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन 4, मतलब 2 का स्क्वायर लिख दूं मैं इसको, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इसको लिख दूं 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, x/2 y/6 इज इक्वल टू 1। बन गया इसी फॉर्म का जिस फॉर्म में क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रिक है जिस फॉर्म की कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यहाँ पे a और यहाँ पे b, बन गया उसी फॉर्म का। तो इसका एरिया क्या होगा, फिर एरिया होगा a इंटू में b अपॉन 4 पाई माइनस 2। अब a और b है क्या, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 6 है, 2 इंटू में 6 अपॉन 4 पाई माइनस 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 3 पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई माइनस 2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो जितनी भी मैंने ट्रिक कराई है इनको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली या तो सिंपल इंटीग्रेशन वाला पूछेगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अदरवाइज फिर वो आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ज्यादा लेंथी क्वेश्चन तो वो नहीं पूछेगा, या तो वो ट्रिक के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछेगा, या फिर वो सिंपल इंटीग्रेशन बोल देगा कि पैराबोला की इक्वेशन गिवन है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, तो बताइए अब क्या होगा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तब तो आप डायरेक्ट कर दोगे 1 से 4 इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस टाइप से पूछेगा या फिर वो ट्रिक के बेस पे पूछेगा, तो ये आप अच्छे से कर लेना। अब मैं इसका प्रॉपर मेथड और बता देती हूँ, फिर हम इसको यहीं क्लोज करते हैं। अब देखिए प्रॉपर मेथड से कैसे करेंगे। एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स, इलिप्स बना ली हमने, इलिप्स की फॉर्म भी लिखी, अभी हमने बताया था इलिप्स की फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, यही था। और ये लाइन है, जब आप इलिप्स और लाइन को ड्रा करोगे, अब इलिप्स है तो इसके पॉइंट 2 0 होंगे यहाँ से, और यहाँ से 6 है तो यहाँ पे 0 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आया था, अभी किया था हमने 4 और ये 36 है ना, 36 था, तो ये 0 6 और ये पॉइंट 2 0 हो गया। अब क्या है, लाइन ड्रा करनी है हमें, x/2 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। तो लाइन ड्रा करोगे तो वो इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन है, आप अच्छे से देख लेना, थोड़ी ड्राइंग की वो गड़बड़ हो गई, ठीक। तो हमें एरिया निकालना है, ये जो ये एरिया है हमें वो निकालना है, क्या होगा, तो देखो क्या होगा, हमें ये एरिया निकालना है, क्या होगा, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया निकालना है हमें, क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यहां से अगर मैं y की वैल्यू पूछूं आपसे तो क्या बनेगी, y/6 इज इक्वल टू में 1 माइनस x/2, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस x/2। जब इस 6 को इधर लेके आऊंगी तो यहाँ पे 2 इंटू में 3, दैट इज y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी माइनस का 3x प्लस 2। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, y की वैल्यू हो गई माइनस 3x प्लस 2। यहाँ से मैं y की वैल्यू पूछूंगी तो क्या आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आएगी आपकी, जब सोल्व करोगे तो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू में 36, 4 9 जा, दैट इज y की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट 9 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 3 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आया। जब आप इससे y की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये आएगी, इससे निकालोगे तो y की वैल्यू ये आएगी। ये क्यों ली है हमने वो भी बताएंगे। देखो अब हमें एरिया निकालना है। अब हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से स्ट्रिप लेट कर लेते हैं।
वही जो हर बार करते आए हैं। एक स्ट्रिप लीजिए आपने एक स्ट्रिप ली जिसकी लेंथ तो आपने ली y और जिसकी विड्थ ली आपने dx। तो इसका एरिया क्या होगा आपका? एरिया होगा आपका, वही रेक्टेंगल वाला लगाओगे आप। तो देखो ये पॉइंट, वही मैंने बोला, ये पॉइंट अगर मैं लूं x और y2 और ये पॉइंट जो लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो मैं लूं x और y1, तो हमारा वही पोर्शन लग जाएगा जो अभी तक लगाते आए हैं कि जो ये y2 है ये किस पे लाई कर रहा है? इलिप्स पे। तो मतलब हमारा एरिया क्या बनेगा? एरिया क्या बनेगा? इंटीग्रेशन चलेगा हमारा, और किसका? देखो लेंथ क्या हो जाएगी स्ट्रिप की? पॉइंट है आपके x और y2 और x और y1, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम है तो 0 हो जाएगा। तो लेंथ क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1, मतलब क्या करेंगे? y2 माइनस y1 इंटू में dx। अब y2 जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है? y2 पॉइंट तो इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो y2 की जगह पे जो इलिप्स से y मिला है हम वो पुट करेंगे। तो वो पुट करोगे तो क्या आएगा? देखो 3 बाहर लिख दूं, इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y1। अब y1 पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस लाइन से y की वैल्यू क्या आई है? माइनस 3x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां चलेगा? इंटीग्रेशन चलेगा आपका 0 से 2 पे। देखो कैसे इंटीग्रेशन कर देते हैं अब हम, 0 से 2, 0 से 2। इसको सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा सॉल्यूशन के बाद? 3 पाई माइनस 6। इंटीग्रेशन है वो तो आप सोल्व कर ही लोगे, ठीक है। अब ये है सिंपल इंटीग्रेशन, आपको सोल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा। 2 क्वेश्चन और देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू में साइन x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। सबसे पहले देखो साइन x गिवन है, तो साइन x 0 से 2 पाई के बीच में जो आएगा उसका एरिया निकालना है। क्या होगा? अगर मैं ड्रा करूं, देखो साइन 0 पे तो 0 होता है, ठीक है, तो हम ड्रा करेंगे तो पाई बाय 2 पे 1 होता है, यहाँ पे कहीं पाई बाय 2 होगा। तो मैं इसका डायग्राम ड्रा करती हूँ तो कैसे बनेगा? देखिए ये ऐसे जाएगा, पाई बाय 2 पे 1 होगा, फिर पाई पे फिर से 0 हो जाएगा, फिर 3 पाई बाय 2 पे फिर 1 होगा और फिर 2 पाई पे फिर से 0 हो जाएगा। ऐसे चलेगा इसका ग्राफ। तो हमें जो ये है, ये पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया निकालना है कि ये एरिया कितना होगा। तो कैसे करेंगे? देखो हमें पता है इसमें साइन को पॉजिटिव लेके चलना है, इसमें साइन को नेगेटिव, तो हमारा इंटीग्रेशन चलेगा। देखो 0 से पाई, पाई पे ब्रेक हो रहा है ना ये, तो 0 से पाई साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेके चलो, प्लस पाई से अब कहां ब्रेक हुआ जाके? 2 पाई पे, पाई से 2 पाई, और फोर्थ में है तो माइनस का साइन एक्स dx। अब सोल्व कर देंगे, साइन की जगह पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कोस एक्स 0 से पाई प्लस माइनस माइनस प्लस कोस एक्स पाई से 2 पाई। सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस कोस पाई माइनस माइनस प्लस कोस 0 प्लस कोस 2 पाई माइनस कोस पाई, ठीक है। ये हो गया आपका 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो कितना आया आपका? 4 स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से सोल्व करना है। अब देखते हैं y की जगह पे कोस होता है तब क्या करते हैं। देखिए y की जगह पे कोस है तो हमें पता है कोस कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा? 0 से पाई बाय 2 पे ब्रेक होगा, फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 पे ब्रेक होगा और फिर 2 पाई पे पहुंचेंगे हम। तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा? 0 पे 1 होता है, पाई बाय 2 पे 0, फिर ऐसे जाएगा और फिर वापस से 2 पाई पे 1 पे आ जाएगा। तो हमें ये एरिया निकालना है कि ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये कितना होगा। तो वही करते हैं। देखो इंटीग्रेशन चलेगा 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। इस क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा? पॉजिटिव, तो कोस एक्स dx प्लस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 को कोस क्या होगा? नेगेटिव, माइनस का कोस एक्स dx। क्योंकि ये वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है ना यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव
प्लस 3π/2 से 2π cos x dx। अब इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना आता है, हम इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे। सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पे आएगा आपका sin x 0 से π/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का sin x π/2 से 3π/2, यहाँ से फिर आ जाएगा आपका sin x 3π/2 से 2π। वैल्यू पुट करो, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे आपका 1 + 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 0 - -1। ठीक है, सोल्व करोगे तो कितना आया 4। ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आपको कोस वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो फ्रेंड्स, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आप जितने हो सके पॉसिबल आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी से आपको पता चलेगा कि आपको कंसेप्ट समझ आया है या नहीं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।